तसव्वुर करें 1854 की एक इंतहाई तारीक और यख बस्ता रात का तुर्की के एक खस्ता हाल फौजी अस्पताल में मौत का रक्स जारी है। फर्श पर हजारों जख्मी फौजी पड़े हैं जिनके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं और चारों तरफ खून, गंदगी और सड़ांध की वो बदबू है कि कोई आम इंसान वहां एक मिनट खड़ा न रह सके। डॉक्टर हार मान चुके हैं और सिपाही गोलियों से नहीं बल्कि वबाई अमराज और गंदगी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अचानक इस घुप अंधेरे और मौत के सन्नाटे में एक धीमी सी रोशनी उभरती है। एक दुबली पतली सी औरत जिसने एक सादा सा लिबास पहना हुआ है, हाथ में एक छोटी सी लालटेन थामे इन गलाजत भरे कॉरिडोर्स में दाखिल होती है। वो एक एक जख्मी के पास जाती है, उनके जख्म धोती है और उन्हें तसल्ली देती है। तारीख बताती है कि जब वो इस अंधेरे कॉरिडोर से गुजरती तो मौत के मुंह में पड़े जख्मी फौजी अकीदत से दीवार पर पड़ने वाले उस औरत के साये को चूमते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलाजत और खून में लथड़े इन अजनबी फौजियों की पट्टियां बांधने वाली ये कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि ये बरतानिया के एक इंतहाई अमीर और शाही खानदान की बेटी थी जिसने हीरों, महल्लात और शहजादों जैसी जिंदगी को ठोकर मारकर इन गरीब सिपाहियों की खिदमत को चुना था। ये दास्तान है तिब और नर्सिंग की दुनिया में एक अजीमुशान इनकलाब बर्पा करने वाली हस्ती फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिसे दुनिया द लेडी विद द लैम्प के नाम से जानती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को इटली के खूबसूरत शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। इसका खानदान बरतानिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक था। इसका बचपन महल्लात में नौकर चाकरों की फौज और रेशमी लिबासों के दरमियान गुजरा। उस दौर के बरतानवी मुआशरे में अमीर लड़कियों का सिर्फ एक ही काम होता था, खूबसूरत दिखना, पियानो बजाना और किसी अमीर नवाब या लॉर्ड से शादी करके घर बसाना। लेकिन फ्लोरेंस का दिमाग कुछ और सोचता था। वो बचपन से ही बीमार जानवरों और गरीब किसानों की मदद करती थी। जब वो 16 साल की हुई तो उसने अपनी डायरी में एक हैरत अंगेज बात लिखी। खुदा ने मुझे पुकारा है और मुझसे मेरी जिंदगी एक खास मकसद के लिए मांगी है। इसने फैसला किया कि वो एक नर्स बनेगी। जब इसने ये बात अपने वालिदैन को बताई तो घर में कयामत आ गई। उस वक्त नर्सिंग को एक इंतहाई घटिया और निचले दर्जे का पेशा माना जाता था। अस्पतालों में सिर्फ वो औरतें काम करती थीं जिन्हें मुआशरे में कोई और काम न मिलता हो, और वो अक्सर शराबी या बदतमीज होती थीं। इसके वालिदैन के लिए ये एक बहुत बड़ी खानदानी जिल्लत थी कि उनकी शहजादियों जैसी बेटी किसी अस्पताल में लोगों की गंदगी साफ करे। फ्लोरेंस की माँ और बहन ने इससे बात करना छोड़ दी। इसके लिए अमीर तरीन घरानों से शादी के रिश्ते आए। एक इंतहाई अमीर और खूबसूरत शायर रिचर्ड मॉन्कटन ने इसे शादी की पेशकश की। वो इससे मोहब्बत भी करती थी, लेकिन इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मैं वो काम कभी नहीं कर पाऊंगी जिसके लिए मुझे दुनिया में भेजा गया है। इसने अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर रातों को छुप छुप कर मेडिकल और अस्पतालों की रिपोर्टें पढ़ना शुरू कर दी। बिलाखिर जब वो 30 साल की हो गईं तो उन्होंने बगावत कर दी और जर्मनी के शहर कैसरस्वर्थ चली गईं, जहां उन्होंने बाकायदा नर्सिंग की सख्त ट्रेनिंग हासिल की। अब वो सोने के पिंजरे से आज़ाद हो चुकी थी। 1854 में क्रीमिया की जंग छिड़ गई। बरतानिया, फ्रांस और तुर्की मिलकर रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। जंग के मैदान से बरतानिया में इंतहाई खौफनाक खबरें आने लगी। अखबारों ने छापा कि बरतानवी फौजी गोलियों से कम लेकिन अस्पतालों में गंदगी और बीमारियों से, जैसे हैजा और टाइफाइड से, मक्खियों की तरह मर रहे हैं। वहां न दवाइयां हैं, न पट्टियां और न ही कोई देखभाल करने वाला। बरतानिया के वजीर जंग सिडनी हर्बर्ट ने इस नाजुक वक्त में फ्लोरेंस को लिखा कि सिर्फ तुम ही इन सिपाहियों को बचा सकती हो। फ्लोरेंस फौरन 38 तरबियत याफ्ता नर्सों की एक टीम लेकर तुर्की के शहर स्कूटारी के फौजी अस्पताल पहुंची। जब फ्लोरेंस ने अस्पताल का दरवाजा खोला तो वो वाकई एक जहन्नुम था। अस्पताल एक गंदे नाले और सीवरेज के ऊपर बना हुआ था। चूहे जख्मियों का गोश्त खा रहे थे। फर्श पर पाखाना और खून बिखरा हुआ था और कोई साफ पानी या साबुन मौजूद नहीं था। जख्मी सिपाही फर्श पर दर्द से चीख रहे थे। अस्पताल के मर्द डॉक्टरों ने फ्लोरेंस और उसकी औरतों को हिकारत से देखा और उन्हें काम करने से रोक दिया, लेकिन फ्लोरेंस रुकने वाली नहीं थी। जब हालात काबू से बाहर हुए तो डॉक्टरों को फ्लोरेंस की मदद लेनी पड़ी। फ्लोरेंस ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपने पैसों से झाड़ू, साबुन और साफ पट्टियां मंगवाईं। उसने अपनी नर्सों के साथ मिलकर अपने हाथों से उस पूरे अस्पताल को रगड़ रगड़ कर साफ किया। उसने एक सख्त उसूल बनाया जो आज भी दुनिया के मेडिकल सिस्टम की जान है। हिफ्जाने सेहत
और सफाई यानी हाइजीन एंड सैनिटेशन। उसने डॉक्टरों और नर्सों के लिए हाथ धोना लाजमी करार दिया। उसने अस्पताल के सीवरेज सिस्टम को ठीक करवाया और मरीजों के लिए अच्छा खाना और साफ बिस्तर का इंतजाम किया। उसकी इन चंद महीनों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? अस्पताल में फौजियों के मरने की शरह जो पहले 42% थी, वो गिरकर सिर्फ 2% रह गई। रात के वक्त जब सारे डॉक्टर सो जाते तो फ्लोरेंस अपनी छोटी सी तुर्की लालटेन लेकर अस्पताल के इन 4 मील लंबे कॉरिडोर्स में अकेली गश्त करती ताकि किसी मरीज को तकलीफ ना हो। इसीलिए जख्मी फौजियों ने इसे द लेडी विद द लैंप का नाम दिया, जो तारीख का एक लाजवाल हिस्सा बन गया। जंग के दौरान फ्लोरेंस खुद भी शदीद बीमार हो गई थी। उन्हें क्रीमियन फीवर हो गया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। जंग के बाद जब वो बर्तानिया वापस आईं तो वो मलिका विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को शोहरत से दूर रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिर्फ एक नर्स नहीं बल्कि एक शानदार रियाजीदान यानी मैथमेटिशियन भी थी। उन्होंने आदादो शुमार का इस्तेमाल करके एक खास चार्ट बनाया जिसे रोज डायग्राम कहा जाता है। उसने बरतानवी पार्लियामेंट को आदादो शुमार से साबित किया कि फौजी मैदान जंग से ज्यादा गंदे अस्पतालों में मरते हैं। उसने लंदन में दुनिया का पहला बाकायदा नर्सिंग स्कूल खोला और नर्सिंग को एक बाइज्जत, साइंसी और मुकद्दस पेशा बदल दिया। आज दुनिया भर की नर्सें उसी के नाम का हल्फ उठाती हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी 50 साल फ्लोरेंस बीमारी की वजह से ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही रही, लेकिन वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया यानी हिंदुस्तान समेत अस्पतालों के नक्शे, सफाई के निज़ाम और मेडिकल पॉलिसियों को खुतूत लिख लिख कर बदल डाला। 13 अगस्त 1910 को 90 साल की उम्र में ये अजीम खातून खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसकी वसीयत के मुताबिक इसे कोई सरकारी या शाही जनाजा नहीं दिया गया, बल्कि एक इंतहाई सादा सी कब्र में दफन किया गया। इसने साबित किया कि दुनिया में असल इनकलाब तलवारों और जंगों से नहीं, बल्कि हमदर्दी, अक्ल और एक इंसान के पुख्ता इरादे से आता है। आज दुनिया के हर अस्पताल की साफ चादर और डॉक्टर के धुले हुए हाथों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की रूह मुस्कुरा रही होती है।